इसीलिए मैं इस फोरम के जी, थ्रू एक इसको आवाज़ एक अपना रेज़ करना चाहता हूँ कि आप अपनी फ़ौजों को मजबूत कीजिए और अग्निवीर जैसी स्कीमों को साइड में कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस द डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे एक भाई ने मुझसे पूछा कि सर आपके इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहे थे। थैंक यू इस प्यार के लिए, शुक्रिया इस प्यार के लिए भाई मेरे। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल यूट्यूब ने मुझे स्ट्राइक दे दी थी, सेकंड स्ट्राइक थी मेरे चैनल्स पर, और इस कारण मैं 15 दिन तक वीडियो नहीं डाल पाया। और सबसे अहम बात है कि अगर अगले 90 दिन के अंदर एक और स्ट्राइक आ गई तो शायद मैं फिर मेरा चैनल ही यूट्यूब बंद कर दे। इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि सोल्जर स्पीक इंडिया करके मैंने एक नया चैनल बनाया है। आप प्लीज़ वहाँ पर जा सकते हैं। असम राइफल के मेरे भाई, अग्निवीर मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में जो लोग मुझे देखते हैं, आप सोल्जर स्पीक इंडिया करके मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जो अभी मैंने बनाया है। कंटेंट बहुत कम है उस पर, लेकिन मैंने तैयार किया है क्योंकि मुझे भी ये डर है कि जिस प्रकार से यूट्यूब मेरे ऊपर एक्शन ले रहा है, आने वाले वक्त में मेरे इस चैनल को यूट्यूब बंद कर सकता है। सिर्फ एक स्ट्राइक की बात है और मेरा चैनल ये बंद हो सकता है। लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अग्निवीर्स के एडमिट कार्ड जारी हुए हैं। आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और फिर 30 जून से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। उन एग्ज़ाम्स की आप अपनी तैयारी कर लीजिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अग्निवीर को लेकर हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, बड़ा फैसला लेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में अग्निवीर ने काम किया, मुझे लगता है कि उसका इनाम उनको मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो अब हालात आगे बनने वाले हैं, जिस प्रकार से हम ईरान और इजराइल के बीच जंग देख रहे हैं और जिस प्रकार से 4 दिन तक भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है आमने सामने की जंग चली है, उस बीच जरूरी है कि अब अग्निवीर कंसेप्ट को ख़त्म करके हमें वापस अपने उन्हीं फौजियों पे लौटना होगा जो 17, 20, 24 साल जॉब करें। क्योंकि यंग ब्लड के साथ साथ तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। मैन बिहाइंड दी मशीन तभी हो पाता है जब आपके पास, आपके सोल्जर्स के पास तजुर्बा हो, ट्रेनिंग हो। तो यहाँ पर हम एक उम्मीद वो कर रहे हैं। इसको लेकर मैंने एक्सपर्ट से बातचीत भी की है, वो बातचीत भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेजर जनरल राजन कोचर सर से बात की है, बड़ी बात उन्होंने अहम कही है, वो बात भी आप जरूर सुनिएगा। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, भारतीय सेना में अग्निवीर पदों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड अब आप कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर जीडी जिसमें सीएमपी यानी कि महिला सैन्य पुलिस, सोल्टिक एनए हवलदार सहित अलग अलग अग्निवीर पदों के लिए हॉल टिकट कल यानी कि 18 जून से लागू 18 जून से जो है वो जारी किया जा चुका है और अब आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि अग्निवीर को लेकर परीक्षा कब होगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा। अग्निवीर, जनरल ड्यूटी और अन्य पदों के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025-26 के रूप में लिखित परीक्षा 30 जून 2025 से शुरू होगी। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम जो है 30 जून 2025 से शुरू होंगे अग्निवीर की भर्ती के लिए। जनरल ड्यूटी के लिए एडमिट कार्ड का डाउनलोड लिंक एक्टिव हो चुका है। वह सभी उम्मीदवार जिन्होंने अग्निवीर, जनरल ड्यूटी, जीडी, अग्निवीर ट्रेड्समैन और अन्य सहित इन पदों के लिए आवेदन किया था, वो आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कुछ और पद हैं जिनके लिए आने वाले वक्त में एडमिट कार्ड जारी होगा। ट्रेड्समैन के लिए एडमिट कार्ड 18 जून को जारी हो चुका है। अग्निवीर टेक के लिए 19 जून को यानी कि आज ये भी जारी हो चुका है।
अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं के लिए 23 जून को एडमिट कार्ड आएगा। अग्निवीर जीडी महिला मिलिट्री पुलिस के लिए 23 जून को ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी होंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह एडमिट कार्ड के साथ साथ एक आईडी प्रूफ भी एग्जाम के लिए लेकर आएं। तो लिखित परीक्षा जो है आपकी वो 30 जून 2025 से शुरू होगी और इसके लिए मुझे लगता है कि आप सभी को अब तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये इसको जी मानता हूँ कि भारत के लिए एक वेकअप कॉल है, चैलेंज है हमारे देश के लिए। और हमने अपनी फौजों को निग्लेक्ट किया है ऑल दीज इयर्स, टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए हैं। आज हम जाग रहे हैं इस टेक्नोलॉजी में। 2020 में भी जागे थे जब गलवान हुआ था, गलवा उस टाइम भी हम दौड़े थे अमेरिका के पास चिनूक लेने के लिए, अल्ट्रालाइट हॉइट्जर लेने के लिए, और अपना जो C-130 एयरक्राफ्ट लेने के लिए। तो आज भी जी इस गवर्नमेंट अभी हमको एक्स्ट्रा इसको बजट हमको दे रही है गवर्नमेंट, 50,000 करोड़ सैंक्शन किया है हमारे इमरजेंट परचेजेस के लिए। तो सोच ये है कि अगर आप अपनी फौज को मजबूत रखेंगे तभी आप शांति कायम कर पाएंगे, क्योंकि बाकी वाले देश भी 2 बार सोचेंगे आपके ऊपर हमला करना, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास वो ताकत है। जिस ताकत को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो उनका उस पे नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं इस फोरम के जी थ्रू एक इसको आवाज एक अपना रेस करना चाहता हूं कि आप अपनी फौजों को मजबूत कीजिए और अग्निवीर जैसी स्कीमों को साइड में कीजिए। टाइम नहीं है ये अग्निवीर एग्री का। सर। और मैं अपनी फौज को 15 लाख जी बनाने यही का टाइम है और 11 लाख से 10 लाख करने का टाइम नहीं। जी सर, बस मैं इतना ऐड करना चाहता हूं क्योंकि आपने बड़ी अहम बातें कही हैं। देश को चुनावी माहौल में मत रखिए। हमेशा चुनाव के मूड में देश को मत रखिए, इस प्रकार के राग मत छेड़िए। और क्योंकि इससे एक बड़ा गलत मैसेज जा रहा है। ये वो वक्त है मुझे लगता है जहां पर आपको आने वाली जंग की तैयारी करनी है, ना कि आपको चुनावों के लिए तैयार होना है। कौन कौन सी कैटेगरीज में भर्ती है अग्निवीर ट्रेड्समैन? इसके लिए 10th पास चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए अलग से वैकेंसी हैं। अग्निवीर जीडी वोमेन मिलिट्री पुलिस ऑफिसर सीएमपी में अग्निवीर महिला जीडी के लिए भर्ती हैं। सॉल टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, शायद एनए जो लिखा है जो मैं समझ पाया हूँ, उसके लिए ये वैकेंसी निकली हुई हैं। हवलदार एजुकेशंस आईटी साइबर इंफॉर्मेशंस ऑपरेशंस, इसके लिए वैकेंसी हैं। सिपाही फार्मा, इसके लिए वैकेंसी हैं। जेसीओ आरटी जिसमें पंडित गोरखा, ग्रंथी मौलवी सुन्नी और मौलवी शिया और बुद्धिस्ट पादरी, ये सभी के लिए जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जेसीओ कैटरिंग के लिए भी वैकेंसी है। हवलदार सर्वेयर ऑटो काटो, इसके लिए वैकेंसी है। अग्निवीर क्लर्क एसकेटी, इसके लिए वैकेंसी है। अग्निवीर क्लर्क एसकेटी टाइपिंग, इसके लिए भी वैकेंसी निकली हुई हैं। तो आप सभी जो हैं चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना यही है कि आपको भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर लॉगिन करना है और उसके में आपकी जो जानकारियां हैं, जो नंबर्स आपको मिला है एडमिट कार्ड का, वो आपको भरना है और उसके बाद जो है आपका एडमिट कार्ड जो है वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपका एडमिट कार्ड दिखाई पड़ेगा। आपके जो क्रेडिएंट्स हैं उसको लॉगिन में भरना है, सबमिट करना है, आपका एडमिट कार्ड सामने आ जाएगा और उसका प्रिंट आउट लेकर आपने रख लेना है। और जब आपका एग्ज़ाम है, 30 जून के बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है और साथ ही में एक वैलिड प्रूफ जो है वो भी आपको साथ में लेकर जाना है। अग्निवीर के बारे में कुछ और जानकारियाँ जो देना ज़रूरी हैं। अग्निवीर 4 साल की नौकरी है। इसमें से जो भी बच्चे रहेंगे अग्निवीर में भर्ती होंगे, उनमें से सिर्फ 25% को परमानेंट किया जाएगा, 75% को घर भेजा जाएगा। और सैलरी जो है पहले साल में जो इन हैंड आपके आएगी वो 21,000
हर महीने होगा। और अगर रिटायरमेंट पर 10,40,000 सेवानिधि और स्किल सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिए जाएंगे, यानी कि लगभग 12 लाख के आसपास आपको पैसा मिल जाएगा। तो ये अग्निवीर है। और इस मुद्दे को लेकर, अग्निवीर के मुद्दे को लेकर, मैंने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल राजन कोचर सर से भी बात की थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या वो वक्त आ गया है कि भारत सरकार जो है अग्निवीर स्कीम को खत्म करे। उन्होंने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला था। मुझे लगता है कि आपको भी एक बार इंडियन आर्मी के एक जनरल की बात सुननी चाहिए।